बड़े गुस्से में यार, लगता है सुबह सुबह पति से झगड़ कर आई है। अरे पीरियड्स चल रहे होंगे इसीलिए तो इतनी चिड़चिड़ कर रही है आज। कितनी आसानी से औरतों को स्टीरियोटाइप कर देते हैं ना लोग। पीरियड्स चल रहे होंगे इसलिए मूड खराब है। रियली? मूड पीरियड्स शुरू होने के बाद खराब होता है या उससे पहले? आपकी पार्टनर का मूड कब खराब होता है? चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। कोई दो शरीर एक जैसे नहीं होते हैं, औरतों के तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि हर प्रेगनेंसी अलग होती है और इसी तरह से हर किसी के पीरियड्स भी अलग होते हैं। किसी को पीरियड्स के दौरान कुछ महसूस ही नहीं होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, तो किसी का इतना बुरा हाल होता है कि बिस्तर छोड़ने की भी हिम्मत नहीं होती। पेट में दर्द, पीठ में दर्द, टांगों में दर्द, कुछ लड़कियों का तो पेट भी खराब हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर बस आइबुप्रोफेन लेकर आराम करने को कहते हैं। पेट पर, पीठ पर सेक करने से भी राहत मिलती है। जिन्हें इस तरह के सिम्टम्स होते हैं उन्हें अक्सर पीरियड्स शुरू होने से 1-2 दिन पहले ही एहसास हो जाता है कि अब टाइम आ गया है। हल्का हल्का दर्द होने लगता है, थोड़ी सी बेचैनी होने लगती है, आप अनकंफर्टेबल फील करती हैं। और कुछ लड़कियों को सिर्फ 1-2 दिन नहीं बल्कि 5-7 दिन पहले ही घबराहट होनी शुरू हो जाती है। वो थका हुआ महसूस करती हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं, बात बात पर गुस्सा आने लगता है। इसे PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। रिसर्च दिखाती है कि हर 4 में से 3 महिलाओं ने यानी 75% महिलाओं ने जिंदगी में कभी ना कभी PMS का सामना किया है। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है PMS? आइए इसे समझते हैं। पीरियड्स आपकी जिंदगी का एक बहुत स्वाभाविक सा हिस्सा है। पीरियड्स के दौरान भी आप हर वो काम कर सकती हैं जो बाकी के दिनों में करती हैं। लेकिन कई बार पीरियड्स शुरू होने से पहले के कुछ दिन बहुत मुश्किल होते हैं। इतने मुश्किल कि आपसे रोजमर्रा के छोटे मोटे काम भी ना हो सके। आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का तनाव महसूस हो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मुमकिन है कि आप PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से गुजर रही हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ औरतों के मन का फितूर है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। जी नहीं, PMS सच्चाई है, सिर्फ आपके मन का वहम नहीं। PMS दरअसल उन शारीरिक और मानसिक लक्षणों का समूह है जो महिलाओं को ओव्यूलेशन के बाद और पीरियड्स शुरू होने से पहले के दिनों में महसूस होते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि ऐसा इस दौरान इसलिए होता है क्योंकि महिला के शरीर में एग बनने के बाद जब वो फर्टिलाइज नहीं होता, यानी जब महिला प्रेग्नेंट नहीं होती, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स तेजी से गिरने लगते हैं। फिर जब पीरियड शुरू होता है तो हार्मोन्स का स्तर दोबारा बढ़ने लगता है। तब PMS के लक्षण गायब होने लगते हैं। PMS का कम से कम एक लक्षण लगभग सभी महिलाओं को महसूस होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ लक्षण भी बढ़ सकते हैं। लेट 30s और अर्ली 40s में यानी 35 से 45 की उम्र के बीच ये लक्षण काफी बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वो वक्त है जब महिला का शरीर मेनोपॉज की तैयारी कर रहा है। मेनोपॉज यानी वो वक्त जब पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। इससे पहले के कुछ सालों को पेरी मेनोपॉज फेज कहा जाता है। इस दौरान हार्मोन्स लगातार ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तसल्ली की बात यह है कि मेनोपॉज के बाद ये उथल पुथल रुक जाती है, यानी ना रहेगा पीरियड, ना होगा PMS। लेकिन जब तक PMS होता है बहुत परेशान करता है। शारीरिक लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं। आपकी ब्रेस्ट में सूजन हो सकती है, दर्द हो सकता है, आपको कब्ज हो सकती है या दस्त भी लग सकते हैं। पेट फूला हुआ महसूस होता है, गैस की दिक्कत होती है, पेट में मरोड़ उठते हैं, सर दर्द या पीठ दर्द होता है, आप निढाल महसूस करती हैं। कई बार तो शोर और तेज रोशनी भी बर्दाश्त नहीं होती। और मानसिक लक्षण तो और भी ज़्यादा परेशान करते हैं। आप लगातार चिड़चिड़ा महसूस करती हैं, बेहद थकावट होती है, या तो बहुत नींद आती है या बिल्कुल नहीं आती। खाने को लेकर क्रेविंग्स होने लगती हैं, किसी को बहुत मीठा तो किसी को बहुत चटपटा खाने का मन होता है। आपको बातें याद रखने में दिक्कत आती है, बात बात पर टेंशन होती है, खूब तनाव महसूस होता है। कई बार तो बिना किसी बात पर रोने का मन भी होने लगता है। किसी को उदासी महसूस होती है तो किसी के मूड लगातार बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे लक्षण एक साथ ही आ जाएं, लेकिन अगर इस लिस्ट में से आपको 5 से ज्यादा सिम्टम्स हैं तो ये PMS है। जिन महिलाओं को सेहत से जुड़ी दूसरी परेशानियां भी हैं, उनमें ये लक्षण ज्यादा हो सकते हैं।
लेकिन ये कितने भी बुरे हों, पीरियड शुरू होने के 4 दिन बाद ये गायब हो जाते हैं। आपको पीएमएस है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए ना तो कोई एक खास लैब टेस्ट मौजूद है और ना ही इसका कोई एक ठोस इलाज है। हाँ, थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस करके मदद जरूर मिल सकती है। मिसाल के तौर पर दिन में 2 या 3 बार खूब सारा खाना खाने की जगह हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खाते रहें। ज्यादा नमक और चीनी खाने से बचें। खूब फल और सब्जी खाएं। कॉफी और अल्कोहल से बचें। साथ ही फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन D3 और विटामिन B6 जैसे सप्लीमेंट्स भी मददगार बताए जाते हैं। इसके अलावा हर रोज कम से कम आधा घंटा कसरत करने, योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से भी फायदा मिलता है। स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करें और नींद पूरी करें। और अगर इतना सब करने के बाद परेशानी कम नहीं हो रही है तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, पीएमएस का पता लगाने के लिए कोई लैब टेस्ट नहीं होता। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो वो आपसे कई तरह के सवाल करेगा या करेगी कि अभी जो आपने सिम्टम्स की इतनी लंबी लिस्ट देखी, इसमें से आपको क्या क्या परेशानी होती है। सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं या मेंटल भी होते हैं? कितने दिन के लिए होते हैं? एग्जैक्टली कब शुरू होते हैं? अगर आपके पीरियड शुरू होने से कुछ 5 दिन पहले से आपको ये लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं और पीरियड शुरू होने के 2-4 दिन के भीतर ये खत्म हो जाते हैं, तो ये पीएमएस की ओर इशारा है। अगर आपके साथ पिछले कम से कम 3 महीने से लगातार ऐसा हो रहा है तो ये मोस्ट प्रोबेबली पीएमएस है। अगर इन सिम्टम्स की वजह से आप अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रही हैं, आप इतना लो फील कर रही हैं कि आपसे ऑफिस का काम नहीं हो पा रहा है, घर नहीं संभल रहा है, तो ये पीएमएस हो सकता है। और अगर आप इस दौरान सिर्फ उदास ही नहीं, डिप्रेस भी फील करने लगी हैं, तो ये पीएमएस से थोड़ा ज़्यादा भी कुछ हो सकता है। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर या PMDD एक बीमारी है जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जैसी ही होती है, लेकिन इसके लक्षण ज्यादा संजीदा होते हैं। इसमें पीरियड शुरू होने से कुछ दिन पहले नहीं बल्कि 1 से 2 हफ्ता पहले से ही चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, जो धीरे धीरे डिप्रेशन और एंजाइटी की ओर बढ़ता है। PMDD केवल 5% महिलाओं में ही देखा गया है। PMS की ही तरह डॉक्टर इसकी भी सही वजह नहीं जानते हैं, लेकिन माना जाता है कि हार्मोन्स के साथ साथ इसमें सेरोटोनिन नाम के दिमाग में बनने वाले एक केमिकल का भी हाथ है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। हमारा शरीर नर्व सेल्स के बीच में संदेश भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। हमारे मूड, हमारे इमोशंस, हमारी भूख और डाइजेशन में भी सेरोटोनिन की भूमिका होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसका स्तर बदलता है और कुछ महिलाएं इस बदलाव को बहुत ज्यादा महसूस करती हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि दिमाग में सेरोटोनिन की मात्रा को संतुलित रखते हैं। कुछ मामलों में डॉक्टर PMDD के इलाज के लिए गर्भ निरोधक गोलियां लेने को कहते हैं। अगर आपके परिवार में किसी को डिप्रेशन रहा है तो जेनेटिक तौर पर आप पर PMDD का खतरा ज्यादा है। एक तो ये ईशा मैडम ना बात बात पर डिप्रेशन को बीच में ले आती हैं। कभी बच्चा पैदा होने के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो रहा है, तो कभी पीरियड शुरू होने से पहले PMDD सिर्फ 5% महिलाओं में देखा गया है, इसलिए इसके बारे में जानकारी होना अच्छा है। लेकिन PMS से लगभग सभी महिलाएं गुजरती हैं और ये फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से चैलेंजिंग होता है। और मेंटल हेल्थ पर बार बार बात करना इसलिए ज़रूरी है ताकि सब लोग इस बात को समझ सकें कि कोई भी बीमारी हमारे हाथ में नहीं होती। बुखार हमारी मर्जी से तो नहीं चढ़ता, इसी तरह डिप्रेशन या मूड स्विंग्स भी हमारी मर्जी से नहीं होते। और ये जो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर जाते हैं ना, पहले के ज़माने में तो औरतों को ऐसा कुछ नहीं होता था, बस उस पर खुलकर बात नहीं होती थी। और यही हम कर रहे हैं, खुलकर सेहत से जुड़े हर उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिस पर लोग अक्सर चुप रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार।